बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आप लोगों से आज एक बहुत काम की बात अर्ज़ करता हूँ। अपने लैपटॉप के ऊपर, अपने कंप्यूटर के ऊपर, इवन अपने मोबाइल के ऊपर एक फ़ोल्डर बना के ज़रूर रखा करें। उसका नाम है ICD फ़ोल्डर, इन केस ऑफ डेथ फ़ोल्डर। कब कोई कहाँ किस वक्त चले जाए कुछ नहीं पता होता, और बाद में घर वालों को, बीवी बच्चों को, जो भी बाकी लोग बाकी बच जाते हैं, उनको एक बहुत बड़े अजाब से गुजरना पड़ता है इन आईडीज़ की वजह से। ये जो फ़ोल्डर बनाएंगे इसके अंदर 5 सब फ़ोल्डर्स होंगे। पहला फ़ोल्डर होना चाहिए आईडी का। उसमें जितनी भी आपसे आईडी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो होंगे। आपका बर्थ सर्टिफिकेट होगा, आपका बेफाम होगा, आपका डोमिसाइल होगा, आपका PRC होगा, आपका शनाख्ती कार्ड होगा, आपका पासपोर्ट होगा, यानी वो तमाम चीज़ें जो आपकी आइडेंटिटी को प्रूव करें। बाद में जब सक्सेशन प्लानिंग करनी पड़ती है, अकाउंट जायदाद ट्रांसफ़र करनी पड़ती है, तो इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो पहला फ़ोल्डर आईडी और आईडी से रिलेटेड चीज़ों का होगा। दूसरा फ़ोल्डर होगा लीगल का। आपने कोई ट्रस्ट बनाया हुआ है, आपकी कोई विल है, आपकी कोई स्टेट प्लानिंग है, आपका कोई सक्सेशन सर्टिफिकेट है, अब तो नादरा केप के ऊपर बन जाता है। तो लीगल जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, किसी पे कोई कर्जा हुआ है, किसी से कोई कोर्ट का केस चल रहा है, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स लीगल फ़ोल्डर के अंदर आएंगे। तीसरा जो फ़ोल्डर होगा वो होगा फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल बहुत सारी चीज़ें, वो जो आपको पता है, आपके बैंक अकाउंट है उस पर कितने पैसे हैं, सेविंग अकाउंट में कितने पैसे हैं, क्रेडिट कार्ड कितने पैसे देने हैं, कितनों से पैसे लेने हैं, कितनों को पैसे देने हैं। क्योंकि अगर आपने किसी का लोन लिया हुआ है तो कब्र में भी हिसाब देना पड़ेगा, किसी के पैसे देने हैं तो देने, किसी से पैसे लेने, तो अच्छा है फैमिली को पता हो। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई बीमा पॉलिसी है, आपकी कोई लाइफ इंश्योरेंस है, आपकी कोई घर की इंश्योरेंस है, किसी भी किस्म की चीज़ें हैं, तो जितनी भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है फाइनेंशियल फ़ोल्डर के अंदर होंगे। चौथा फ़ोल्डर आपका जो होगा वो होगा प्रॉपर्टीज़ का। आपकी हाउस की डीड है, ज़मीनों की फ़र्द है, प्रॉपर्टी के आपके कागजात हैं, आपके पास कोई टेनेंट रहते हैं, किराएदार। बहुत मरतबा ऐसा होता है कि मालिक मकान मर जाता है तो किराएदार घर पे कब्जा कर लेता है, जी घर तो हमारा था, हमने तो उससे ख़रीद लिया था, और बीवी बच्चे बेचारे रुल जाते हैं। आपका कोई लीज सर्टिफिकेट है, आपकी कोई डीड है, आपकी कोई प्रॉपर्टी के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉपर्टीज़ के फ़ोल्डर के अंदर होंगे। इवन आपने जो प्रॉपर्टीज़ के टैक्सेस वगैरह भरे हुए हैं उससे आपकी मिल्कियत साबित होगी। और पाँचवा और आखिरी फ़ोल्डर आजकल के दौर के लिए बड़ा ज़रूरी है, वो डिजिटल असेट्स का। आपके कितने डोमेन हैं, आपकी कितनी वेबसाइट्स हैं, आपकी ईमेल्स हैं तो उनके एड्रेसेस क्या हैं, आपका सोशल मीडिया, आपका फेसबुक, आपका ट्विटर, आपका यूट्यूब, आपका ब्लॉकचेन, आपकी क्रिप्टो करेंसी, आपके डिजिटल वॉलेट, ये सारे के सारे पासवर्ड इसके अंदर होंगे। तो आज कोशिश करें कि रात सोने से पहले आजकल के अंदर ये ICD फ़ोल्डर बना दीजिए, अपने बीवी बच्चों को बता दीजिए। अब तो इतनी ज़्यादा ऐप आ गई हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं ऐप बना दूंगा कि अगर 1 महीने तक कोई लॉगिन ना करे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट होगा वो तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन, तमाम का तमाम एक्सेस उस शख्स को दे देता है। तो जैसे ही आपका इंतकाल होगा, आपके 40वें के ऊपर जो भी बंदे आपने डेजिग्नेट किए होंगे उनको इस पूरे फ़ोल्डर का एक्सेस मिल जाएगा, ताकि तमाम जो डीलिंग बाद में, दुनिया का काम तो चलना है ना भैया, दुनिया चलती रहेगी, वो हो सके। तो ICD फ़ोल्डर के बगैर ज़िंदगी ना गुजारें। अगर आपकी विल नहीं है, आपका ट्रस्ट नहीं है, आपने अपनी विल नहीं लिखी हुई, मरने के बाद क्या होगा, तो ज़रूर लिख लीजिए, एक दिन भी उसके बगैर ना गुजारिए। अगर ये छोटे छोटे रिमाइंडर आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचा रहे हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे बहुत सारे रिमाइंडर्स बनाता रहूँगा। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।